जय श्री राम, जय माँ आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, माँ आदिशक्ति और प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। दोस्तों, इस नवरात्रि में कौन से ऐसे विशेष कार्य हैं जो आपको करने चाहिए, जिससे साक्षात माँ आदिशक्ति की कृपा आप सभी भक्तों पर बरसेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और यदि आप माँ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नवरात्रि के 9 दिनों में आप जो पाठ करते हो वो संजीवनी का कार्य करती है। वो संजीवनी जिसको जीवन दाता कहा जाता है, जो मृत्यु को भी पराजित कर देती है। उसी प्रकार माँ की शक्ति भी संजीवनी के समान है। इस नवरात्रि में माँ की पूजा, माँ की आराधना करना किसी संजीवनी से कम नहीं। यही चमत्कार माँ की शक्ति और उनकी आराधना करने से प्राप्त होता है। ये समस्त ब्रह्मांड माँ भगवती का गुणगान करता है, क्योंकि माँ हमारी इस समस्त ब्रह्मांड की पालनहार हैं। ये संपूर्ण विश्व माँ की ही संतान है। आज हम ऐसे कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जो हमें नवरात्रि में करने चाहिए, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। सबसे पहले जो कार्य आपको करना चाहिए नवरात्रि में, वो होता है अष्टमी के दिन हवन जरूर करना चाहिए। अष्टमी के दिन का हवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अष्टमी के दिन का हवन सूखे नारियल के गोले से करना चाहिए और जटा नारियल जिसमें पानी भरा होता है उसको फोड़कर घर के सदस्यों को आपस में खा लेना चाहिए। अष्टमी के पूजन के दिन आप चाहें तो पकवान बनाकर और पकवान को थोड़ा थोड़ा अग्नि जलाकर चढ़ा सकते हैं और 2 बार उस अग्नि के आसपास जल घुमा दें। माँ की पूजा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है हवन करना। अगर आप प्रतिदिन हवन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं रोज़ तो अष्टमी के दिन ज़रूर से करें, क्योंकि अष्टमी के दिन किया गया हवन बहुत ही फलदायी होता है। और अष्टमी के दिन हो सके तो शाम को हवन करें। अष्टमी के दिन किया गया हवन जिससे कुल देवी कुल देवता प्रसन्न होते हैं और उनकी शक्ति 100% बढ़ती है। घर के सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है। अष्टमी के दिन हवन जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी साधना भी पूर्ण मानी जाती है और पहले दिन से किए गए मंत्र जप वो सब संपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा कार्य होता है कन्या भोजन। कन्या भोजन करवाने का बहुत ही सार्थक और बहुत ही फलदायी कार्य है। कन्या पूजन और कन्या भोजन के बारे में देवी कहती हैं, जो व्यक्ति नवरात्रि में कन्या पूजन करता है और कन्या को भोजन कराता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न होती हूँ। तो कन्या भोजन और कन्या पूजन जरूर कराइए। इससे घर के कुल देवी कुल देवता आदि प्रसन्न होते हैं। इससे आपके कुल देवी देवता आपके घर पर कभी भी कोई भी संकट आने नहीं देते हैं। इसे आप अष्टमी के दिन करवाएं हवन के पश्चात तो ज़्यादा बेहतर होता है। अष्टमी के दिन किया गया कन्या पूजन बहुत ही फलदायी होता है। इसके बाद अगली चीज़ होती है कि माता रानी का जो पूजन होता है अष्टमी वाले दिन, वो किस प्रकार करें। देखिए, अष्टमी हो या माता रानी का कोई भी दिन हो, उनका पूजन सुबह शाम दोनों समय होना चाहिए। आप चाहे तो मंदिर जा सकते हैं और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप घर के ही मंदिर में सुबह और शाम माँ की आरती जरूर करें। माँ का पूजन पूरी भक्ति और पूरी श्रद्धा के साथ करना है। इसके पश्चात बात आती है सामग्री की। माता को ऐसा क्या चढ़ाए जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। माता को सर्वप्रथम लाल चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए और इसके अलावा माता के 16 श्रृंगार जो कि माता को बहुत प्रिय हैं, वो ज़रूर चढ़ाने चाहिए। ये 16 श्रृंगार जो आप चढ़ाते हैं वो सीधे सीधे माँ तक पहुँचते हैं और माँ प्रसन्न हो जाती हैं। हो सके तो आप पहले दिन चढ़ा दीजिए, ना हो तो आप अष्टमी के दिन ये 16 श्रृंगार के सामान चढ़ा दीजिए। इसके बाद बात आती है लाल ध्वजा की। देखिए, जब आप 9 दिन तक माता की पूजा करते हैं तो उसके समक्ष लाल ध्वजा जरूर चढ़ाइए और अंतिम दिवस
उस ध्वजा को अपने घर की छत पर बांध दीजिए। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है। इससे मातृत्व की आपके घर में प्रवेश हो जाती है। अब बात करते हैं माता के भोग के बारे में। माता को भोग आप या तो मालपुए का लगा सकते हैं और नहीं तो आप हलवे का भोग लगा दीजिए। हलवा माँ को अत्यंत प्रिय होता है। इस प्रकार नवरात्रि में माता को भोग लगाना, कन्या पूजन करना, ध्वजा लगाना और हवन करना, इन सब चीज़ों से माता अत्यंत प्रसन्न होती है। और अब बात करते हैं नींबू की माला की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम कैसे चढ़ाएं, क्यों चढ़ाएं, क्या होता है नींबू की माला चढ़ाने से। नींबू में ऐसी शक्ति होती है, सभी सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है और नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर बांध लेने की शक्ति जो है नींबू में होती है। माता को जो लोग नींबू की माला चढ़ाते हैं नवरात्रि में, अष्टमी के दिन आप माला चढ़ा दीजिए। उसके बाद उसको किसी पवित्र स्थल जैसे कोई नदी या फिर कोई मंदिर या किसी जंगल में उस माला को विसर्जित कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता अत्यंत प्रसन्न होती है। और ध्यान रहे कि आप जहाँ पे वो नींबू की माला छोड़ कर आ रहे हैं, उस जगह पे 2-4 दिन तक आप दोबारा न जाएं। नींबू की माला चढ़ाने से आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आपके हाथ से चढ़ा हुआ नींबू जो आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को बांध देता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि जो लोग हैं सक्षम ये करने में, वे लोग अवश्य करें, नींबू की माला ज़रूर चढ़ाएं। ये माला आप मंदिर में या घर के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। तो ये थी जानकारी नवरात्रि में क्या क्या सही चीज़ें करते हैं और क्या क्या ऐसे उपाय हैं जिससे माँ प्रसन्न होती है। आगे भी ऐसी वीडियो मैं लाती रहूँगी और आगे भी ऐसी फलदायी उपाय और ऐसी ही जानकारी मैं लेकर आती रहूँगी। तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।